सो डिलीवरी बॉय की मृत्यु हो जाती है क्योंकि कुत्ते ने काट लिया. पुलिस रजिस्टर्स केस अगेंस्ट ओनर. पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट ओनर ऑन जनवरी. दिस इज सो सैड. इट्स सो सैड कि एक इंसान जो शायद अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहा था या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, मतलब दिस इज सच एन अवॉइडेबल इंसिडेंट जिसमें किसी को गलती नहीं, कोई इंसान बस अपना काम कर रहा है, उसके जीवन में पता नहीं क्या उसकी ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो, क्या करना चाह रहा हो, अपना डिलीवरी का बिजनेस कर रहा है, और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो जाती हैं कि इट स्टॉप्स बिकॉज एक इंसान जिसने कुत्ता पाल रखा है, अब या तो उसने उसको वैक्सीनेट नहीं करा रखा कुत्तों को, या फिर हम जिंदगी में हमारे देश में बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्या होती है डॉग ओनर्स के साथ स्पेशली, कि ट्रेनिंग ना के बराबर होती है. हम लोग कुत्तों की ट्रेनिंग पे स्पेंड करना तो छोड़ ही दो, हमें ये एजुकेशन ही नहीं है. आई वुड से 80 to 90% या इवन 70% लोगों के पास ये एजुकेशन ही नहीं होती कि तुम्हारे कुत्ते को अगर तुम्हें पाल रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें इसको एक ट्रेनर के पास ले आना पड़ेगा और तुम्हें इसको पूरी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, जब वो पिल्ले से तुम्हारे थोड़ी सी उम्र होती है उसकी. क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करा दो कुत्ते की तो तुम्हें उसको जिंदगी में कभी लीश वीश पे या फंसा के भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुत्ता ट्रेनिंग के बाद इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है कि वो ना किसी वजह से भागेगा, ना किसी वजह से भौंकेगा, ना किसी को काटने में कुछ करेगा, ना आपको उसको पकड़ के रस्सी में खींचना पड़ेगा आप जहां पे भी जा रहे हो कि वहां मत जा, यहां मत जा, ये मत खा, वो मत कर. अब ये एजुकेशन है ही लोगों के पास कि ये ऑप्शन भी होता है. बाहर के देशों में ये शायद आई थिंक इट्स मैंडेटरी कि अगर आपका कुत्ता है वो है, वरना आपको आपका दे टेक इट अवे अगर आपका डॉग पागल है या फिर किसी को काट ले या कुछ भी कर ले. एंड पीपल डोंट अप्रिशिएट इट. यहाँ पे मोस्टली मैं देखता हूँ बाहर तो पीपल लीश भी नहीं लगाते. पीपल जस्ट टेक देयर डॉग लाइक दिस एंड एक ये करेंगे और उनका कुत्ता वापस आ जाएगा एक सेकंड में. इतना ट्रेन रखते हैं मेरे ख्याल से. आई अंडरस्टैंड हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इट कैन नॉट कम टू द फोर, इट कैन नॉट बी अ वेरी मेजर इशू. बट आई थिंक डॉग ओनर्स में ये अवेयरनेस की ज़रूरत कि भैया ट्रेनिंग एंड वैक्सीनेशन मैंडेटरी होना चाहिए. अगर गवर्नमेंटली मैंडेटरी नहीं है तो इतना तुम्हारा सोशल अवेयरनेस में मैंडेटरी होना चाहिए कि तुम समझदारी के दायरे एंड पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ ड्यूटीफुलनेस टू समझदारी तो अपने डॉग की ट्रेनिंग कराते हो हर कुत्ते की. वरना कुत्ता ना पालो, मत पालो कुत्ता. अगर वो ट्रेन नहीं है वो पागल जानवर की तरह ही तो है. फिर वो तुमने कुत्ते रखने की उसकी जो यूटिलिटी है उसको यूज ही नहीं किया. इट कैन बी अ वंडरफुल पेट. वो सिर्फ खाना खा के मूतने और टट्टी करने के लिए नहीं है ना, उसकी बहुत यूटिलिटी है. इट कैन बी अ वंडरफुल साथी आपको. लेकिन ये करना पड़ेगा आपके घर में अगर कोई आ रहा है नया, कोई भी इंसान आ रहा है, अगर वो ट्रेंड है तो आपको कोई जरूरत नहीं उसको बैठ के हमेशा बांध के रखने की, उसको एक पिंजरे में रखने की. क्योंकि आपने जब ट्रेन कर दिया तो वो इतना डिसिप्लिन हो गया, उसके अंदर इतनी समझ आ गई है, उसको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आ गए हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना. क्लासिकल कंडीशनिंग आपने सुना ही है. फिर तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दो चीज़ें होती है जिसके द्वारा आप जानवरों को ट्रेन करते हो. आप कोई भी बिहेवियर सिखा सकते हो, उसको कहते हैं शेपिंग. ये सब चीज़ें बहुत पहले प्रूव कर दी गई हैं, उसकी यही सब टैक्टिक्स को यूज़ किया जाता है. और प्रॉपर ट्रेनर है भाई. ऐसे इंसिडेंट्स कभी ना हो. बहुत ही रेयर हो कि भाई कोई कुत्ता जो बहुत ही जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर उसको कोई बीमारी जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा क्यूज को, इंस्ट्रक्शंस को, और वो काट ले रहा है. तो ऐसे कुत्तों को फिर तो रखा ही नहीं जाता. दे आर पुट डाउन. क्या आप सोसाइटी में रह नहीं सकते ना, आप किसी को भी काट लोगे. जीसस मैन ब्रेक्स माय फकिंग हार्ट कि ऐसे बेवकूफ़. यार ये बेवकूफ़ी भी नहीं कह सकते किसी इंसान को जब इस इंसान के पास नॉलेज ही नहीं है. उसको इग्नोरेंस कहते हैं. इग्नोरेंस, दैट्स व्हाई इट्स सच अ डेंजरस थिंग. क्योंकि किसी को पता ही नहीं था जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है और इसके रिपरकशन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. अब केस फाइल हो गया. अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में कुत्ता है क्योंकि शौक किया कुत्ता पालना तब रख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं करना क्या कुत्ता पालने के बाद, या कुत्ता का होने का मतलब क्या होता है, उसकी यूटिलिटी क्या है. कितनी सारी चीज़ें हैं इस कुत्ते की जो आप अगर मॉडिफाई करोगे तो इस कुत्ते का असली रूप क्या है आप कभी डिस्कवर नहीं कर पाओगे. आप हमेशा उसको पिंजरे और रस्सी में बांधे रहोगे. घर में कोई भी नया आ रहा है तो वो भागे बड़ा पागल की तरह 4 घंटे तक. आपको पता ही नहीं करेगा. हल्की सी ट्रेनिंग चाहिए, ये इसके बाद कभी भौंकेगा नहीं किसी पे भी, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है.